हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 मटेरियल्स एंड मैटर का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। इस चैप्टर में हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल कैसे बिहेव करते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या होते हैं और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कैसे किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है, हम डिफ़िकल्ट साइंस को बहुत ही इजी और फन वे में समझेंगे। सो व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? बच्चों, अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, जैसे टेबल, वाटर, एयर, मिल्क, पेंसिल, जूस, टॉय। तो ये सब क्या है? ये सब मैटर है। मैटर मीन्स एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसका वेट होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो जगह घेरता है। जो चीज़ जगह लेती हो और जिसका वेट होता हो उसे हम मैटर कहते हैं। 3 स्टेट ऑफ मैटर्स आर, मैटर की मेनली 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक एक करके हमें इस चैप्टर में उनके बारे में समझना है। सॉलिड ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे कि स्टोन, बुक, पेंसिल, चेयर, आइस, ये सब सॉलिड होते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की? फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड साइज होता है, इजीली फ्लो नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। तो अगर आप पेंसिल को ग्लास में रखो या बॉक्स में रखो, उसकी शेप सेम ही रहेगी ना। तो इसलिए जो सॉलिड है उनकी शेप फिक्स होती है, बदलती नहीं है। लिक्विड जैसे कि वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है लिक्विड्स की? फिक्स्ड शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में इनको फिल करोगे उसी का आकार ले लेंगे। ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं, फ्लो कर सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट होता है। So when you look around yourself, chair, water, table, air, ice cream, everything is made up of matter. Okay, everything. And the matter has mass and it takes space. है ना? And inside every matter there are very tiny particles, जिनको molecule कहते हैं. So these molecules are so tiny that we can't see them with our eye. So now let us understand this. सबसे पहले we have matter exist in 3 states: solid, liquid and gas. And here is the question, how are the molecule arranged in the different state of matter? कैसे molecule arrange होते हैं matter के अलग अलग state में? The way molecule are arranged in the substance वो determine करता है कि वो solid है, liquid है या gas है। किस तरीके के उसके मॉलिक्यूल अरेंज किए हुए हैं अपने आप को एक दूसरे के साथ, तो वो ही चीज डिसाइड करती है दैट मैटर इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर आप इमेज में देखो, इन सॉलिड्स लुक एट अ पेंसिल। कैन अ पेंसिल फ्लो लाइक वाटर? नो ना। सो इफ आई कीप इट ऑन द टेबल or inside a box, its shape stays the same. एक जैसी रहती है ना उसकी shape. Why? Because it is solid. Molecules stay very close together. अगर assembly में जो childrens खड़े होते हैं, so remember the way you stand in your assembly line. Nobody is moving ना, everyone is tightly packed ना। वही होता है सॉलिड। उसी तरीके की अरेंजमेंट होती है सॉलिड के अंदर। सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड साइज होता है। एग्जाम्पल बुक, आइसक्रीम, चेयर, ये सब होती है। ठीक है, जैसे आप अरेंज, यही दिखाई दे रहा है असेंबली में, आप लोग भी तो ऐसे ही खड़े हुए होते हो। तो यही अरेंजमेंट सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का होता है। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल कैसे हैं? लंच टाइम में आप जैसे होते हो, आपके स्कूल में लंच टाइम में, ये समझ लो आप और ये लंच टाइम हो रखा है, वैसे ही लिक्विड के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है। सो मॉलिक्यूल इन द लिक्विड, मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दे कैन मूव अराउंड अ लिटिल स्पेस। अपने स्कूल के अंदर तो घूम ही सकते हो, उसमें तो कोई मना नहीं करेगा लंच टाइम में आपको।
so they can move around a little in the space between them and can flow. So this is the reason why liquid have definite volume but no definite shape. तो इसकी वॉल्यूम तो फिक्स है, जितने बच्चे आए थे स्कूल में उतने ही प्रेजेंट रहेंगे लंच टाइम में भी ना, लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं है। क्या कोई कहाँ पे है, कोई 6th क्लास का बच्चा 9th क्लास में है, तो लंच टाइम में ऐसे ही होता है ना। लिक्विड कैन बी पोर्ड एंड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ड। इनको हम दूसरे लिक्विड को हम दूसरे कंटेनर में पोर कर सकते हैं, ओके, और जिस कंटेनर में डलेगा उसी की शेप ले लेगा। मॉलिक्यूल इन द गैसेस, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स इन गैसेस। सो इन गैसेस मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट। जब छुट्टियां हो जाती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तुम लोग अपने अपने घर आ जाते हो। So you all guys are belonging to different kind of society and cities ना, villages। So इसीलिए ऐसा होता है। ये कुछ जो आपका फिर अरेंजमेंट होगा आफ्टर स्कूल, जो आपका अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स का, वही अरेंजमेंट गैसेस का होता है कि आप इन गैसेस मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दे कैन मूव, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दिस इज द रीजन वाई गैसेस हैव नाइदर अ डेफिनेट शेप, ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है गैसेस का, क्योंकि वो फ्लो कर सकती है। अरे डेफिनेट शेप होती है बट डेफिनेट लिक्विड की अपनी शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में होते हैं उसी के जैसा दिखने लगते हैं। अब गैसेस क्या है, उसी के शेप के जैसा दिखने लगते हैं। गैसेस क्या है, गैस पदार्थ, एयर, ऑक्सीजन, स्टीम, ये गैसेस होती है। फिक्स्ड शेप नहीं होती इनकी, फिक्स्ड साइज भी नहीं होता इनका, हर डायरेक्शन में स्प्रेड होती जाती है, बहुत इजीली मूव करती है। अगर रूम में परफ्यूम स्प्रे करोगे तो उसकी स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी ना, होएगी कि नहीं। तो ये गैस की प्रॉपर्टी है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपके पास आएगा चेंजेस ऑफ स्टेट का चेंज होना क्या होता है। कभी कभी मैटर एक दूसरे के स्टेट में चेंज होते रहते हैं, जैसे आइस वाटर में, वाटर स्टीम में, है ना। आइस एक सॉलिड है, हीट देने पर आइस मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है, और ज़्यादा हीट देने पर वाटर स्टीम में बदल जाता है, यानी कि गैस बन जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको चेंज इन स्टेट पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ चेंज भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ चेंज में हम पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है। जो चेंजेस वापस रिवर्स हो सकते हैं वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं, जैसे आइस का पिघलना, है ना, पानी में बन जाना, फिर पानी वापस आइस बनाया जा सकता है। तो वाटर को फ्रीजर में रखो, दोबारा से आइस बन जाएगा, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज वो होता है जैसे कि बर्निंग ऑफ द पेपर एक बार जल गया तो दोबारा नहीं बनेगा, वो इरिवर्सिबल चेंज है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, कि कभी कभी डिफरेंट मटेरियल मिक्स हो जाते हैं, उन्हें अलग करने के लिए हमें सेपरेशन मेथड का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हैंड पिकिंग में हम हाथ से अनवांटेड चीज़ों को अलग करते हैं, जैसे राइस में कुछ स्मॉल स्टोन गिर गए हैं तो हम उसको हाथ से निकालेंगे, वो हैंड पिकिंग होती है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करने के लिए जो यूज़ होता है ना फिल्टर, वो उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहेंगे। जैसे टी बनाते हैं तो हम टी लीव्स को फिल्टर करते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, हीट की हेल्प से जो वाटर है उसको वेपर में चेंज करना, इवेपोरेशन कहलाता है। इसमें जो सी वाटर है उसमें से साल्ट निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है, चेंजेस ऑफ स्टेट क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज के बारे में और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये सब सुन के आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, एक्साइटिंग लग रहा है ना ये चैप्टर, कुछ नया है ना, सीखने को मिलेगा ना कुछ। तो बच्चों साइंस हमारे डेली लाइफ में हर जगह होती है, बस हमें ऑब्जर्व करना है। अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर।
यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग दैट हैज मास। कुछ भी, ये कोई भी शेप है, अगर इसका मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे हमारे घर में टेबल, चेयर, कुर्सी, फैन हमारे घर में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, तो और उनके पास मास भी है। तो जिसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एनी ऑब्जेक्ट विच हैव मास एंड दैट ऑक्यूपाई द स्पेस, मास जिसके पास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज मैटर। ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। साइंटिस्ट ने एक टर्म रखी है उसके लिए, मॉलिक्यूल। तो ये जो मैटर होते हैं ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। उन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। A molecule is said to be the smallest part of a substance. Smallest independent part of a substance. Okay, molecule is said to be smallest part of substance that has all the property of the substance. Okay, जैसे कि मैंने ये एक चेयर ली, सपोज कर लो कि ये एक चेयर है, ठीक है, तो ये वुड की बनी हुई होगी, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया और इस पीस को यहाँ पे देखा और मैं इसको एनालाइज कर रही हूँ, इसको मैं एनालाइज कर रही हूँ। तो ये जो कंप्लीट चेयर जिस चीज़ से मिलकर बनी है ना, ये छोटा सा पार्ट भी उसी से ही मिलकर बना हुआ है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मोलिक्यूल इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा कौन सा वाला? वो हिस्सा जिसके अंदर सब्सटेंस के सारे गुण हो, which have all the properties of the substance. Different substance are made up of different molecule. अभी ये लाइन आपको नहीं समझ में आई होगी ना, all the properties of substance, जैसे कि कागज की प्रॉपर्टी क्या है आप उस पे लिख सकते हो, है ना, वो वाइट कलर का दिखता है फिजिकली। पानी क्या है? थोड़ा चिपचिपा गीला होता है, पी सकते हो। तो जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे ना, उसकी भी यही प्रॉपर्टी होगी। वो सारी क्वालिटीज जो एक बकेट ऑफ वाटर में है ना, वो एक सिंगल ड्रॉपलेट से भी छोटा होता है मॉलिक्यूल, तो उसमें भी वही क्वालिटीज होती है। तो वो यहाँ पे बताया गया है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी वही सब्सटेंस की उसमें भी पाई जाती है, जो कंप्लीट ओशन ऑफ दैट सब्सटेंस में होगा वही उस टाइनी पार्टिकल में होगी। डिफरेंट सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। जो चाय पत्ती है वो चाय पत्ती के मॉलिक्यूल से बनी है, यानी कि टी लीव के मॉलिक्यूल से बनी है। फोन अलग मॉलिक्यूल से बना हुआ है, हम अलग मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, कुशन के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, आयरन के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, फैन के मॉलिक्यूल डिफरेंट है, यानी कि हर एक सब्सटेंस उसके मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं, अपने अपने होते हैं सबके। हाउ आर द मॉलिक्यूल अरेंज्ड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। The way molecules are arranged in a substance determine if the substance is solid, liquid or gas. देखो, जो मैटर है वो 3 तरीके का होता है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। लेकिन जो हमने ये भी पढ़ा था कि सभी के सभी जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। जब मॉलिक्यूल से ही मिलकर बने हुए हैं तो हमने अलग अलग के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये सॉलिड है एंड दिस वन इज लिक्विड एंड दिस वन इज गैस। हाउ? वही यहाँ पर बताया गया है, दैट्स देयर हियर रिटन, कि जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है यहाँ पर,
Arrangement in a substance determine if the substance is solid, liquid or gas. The way molecules are arranged in a substance determine the substance is a solid, liquid or gas. तो देखते हैं कि कैसा मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होगा कि हम उस मैटर को सॉलिड कहेंगे, कैसे मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होगा कि अब वो लिक्विड कहलाएगा, कैसे मॉलिक्यूल वो अरेंज होंगे कि अब वो चीज गैस कहलाएगी, है तो मॉलिक्यूल ही। चलो तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखो ये इमेज, असेंबली में आप ऐसे ही खड़े होते हो ना, मूव नहीं कर सकते, फिक्स जब तक असेंबली होगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही सॉलिड के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है। इन सॉलिड मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज पैक। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। दे वाइब्रेट एट देयर ओन पोजीशन। जैसे असेंबली में अगर आपको थोड़ा बहुत मूव करना है तो अपनी पोजीशन पे खड़े होके ही मूव कर सकते हो, हाथ हिला सकते हो, गर्दन हिला सकते हो। तो ऐसा ही सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, ये भी बस इतनी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल है, ये इसकी पोजीशन है, सॉलिड का ये मॉलिक्यूल है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बस इतनी जगह पे ही मूव कर पाएगा। जैसे आप अब स्ट्रेचिंग कर सकते हो ना, उसी पोजीशन पे, बस इतना ही अलाउड है। सो दे वाइब्रेट एट देयर पोजीशन बट कैन नॉट मूव। मूव नहीं करते, वो वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे बट दे कैंट मूव। सो दिस इज द रीजन वाई द सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। इसीलिए इनकी अरेंजमेंट हमेशा ऐसी दिखाई देती है, एक पर्टिकुलर शेप है, इसके पास फिक्स्ड शेप है। ऐसे नहीं है कि ये तह जाएगा। जो आयरन की लकड़ी है वो कभी ऐसा हुआ है पिघल गई हो, ऐसे ही सब जगह बिखर गया हो सॉलिड, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि इनकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। 10 ग्राम है तो वो 10 ग्राम ही रहेगा। सॉलिड फ्लो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैटर का कौन सा मॉलिक्यूल का ऐसा अरेंजमेंट होता है कि अब वो मैटर के मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं लिक्विड में? तो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, ढीले ढाले से। जैसे आप अपने स्कूल में लंच टाइम में होते हो ना लंच टाइम में कहीं प्लेग्राउंड में कहीं स्केटिंग कर रहे हो, अपनी अपनी एक्टिविटी, कोई लंच कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिक्स नहीं है एक पोजीशन पे। तो लंच टाइम में आप जैसे होते हो वैसा ही कुछ मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट लिक्विड्स का होता है। दे कैन मूव अराउंड अ लिटिल स्पेस। लिटिल स्पेस मतलब विद इन द स्कूल। जैसे कि आप अपने स्कूल में ही मूव कर सकते थे, वैसे ही ये मॉलिक्यूल जो है ना इस कंटेनर के अंदर, ये जो कंटेनर है इन मॉलिक्यूल का स्कूल है। तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ इस कंटेनर के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। दे आर नॉट अलाउड टू गेट आउट फ्रॉम दिस कंटेनर फॉर नाउ व्हेन इट इज लिक्विड। लेकिन ये मॉलिक्यूल ऐसे 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 इधर मूव करके, इधर हिट करके, इधर ऐसे आ सकता है, ऐसे मूव करता रहेगा ये इसमें। ठीक है, सो दिस इज द रीजन वाई लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब ये जितना अमाउंट था वो इतना ही रहेगा, इसीलिए लिक्विड का डेफिनेट फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब मैं इस बीकर का पानी निकाल के इस वाली बीकर में डाल दूं तो ये ऐसा पानी हो जाएगा। फिर मैं इसमें डाल दूं तो अब इसका शेप ऐसा हो जाएगा। फिर मैं प्लेट में डाल दूं तो अब ये फैला हुआ हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इसके पास, लेकिन अमाउंट तो वही रहेगा ना, यहाँ पे भी वो 10 ml ही रहेगा, यहाँ पे भी 10 ml ही रहेगा, बाकी जगह भी 10 ml, क्योंकि स्टार्टिंग में 10 ml था। तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वो 10 ml में क्या बता रही हूँ, वॉल्यूम बता रही हूँ, उसका वॉल्यूम उसका डेफिनेट होता है, लेकिन शेप उसकी डेफिनेट नहीं होती। लिक्विड को हम पोर कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि हम इस वाले कंटेनर में डाल दे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम इस लिक्विड को इसमें पोर कर रहे हैं। तो लिक्विड को पोर किया जा सकता है, लेकिन क्या सॉलिड को पोर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता।
दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिसमें रखे जाएंगे उसी की शेप ले लेंगे लिक्विड्स। अब मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट गैसेस में कैसा होता है? मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट गैसेस में ऐसा होता है जैसा आपकी स्कूल की छुट्टी के बाद आप लोगों का और आपके दोस्तों का अरेंजमेंट होता है। अपने अपने घर घूम रहे हो, मामा के जा रहे हो, कहीं भाई जहाँ आपका मन कर रहा है, प्ले ग्राउंड में, कहीं पेरेंट्स के साथ जा रहे हो ना, स्कूल का कोई रोल नहीं है ना उसमें। ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट होता है गैसेस का। इन गैसेस molecule are far apart, जैसे आफ्टर स्कूल स्टूडेंट्स आर फार अपार्ट ना फ्रॉम ईच अदर, वैसे ही गैसेस के अंदर molecule आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दे कैन मूव अबाउट फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है। सो दिस इज द रीजन वाई गैस हैव नाइदर अ डेफिनेट शेप, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा ही। मैंने ऐसे क्यों बोला डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा ही? अरे स्टूडेंट तो स्कूल में वही थे ना, वही 500 स्टूडेंट इनिशियली थे जो असेंबली में थे, वही 500 लंच में थे, वही छुट्टियों के बाद अपने घर जाएंगे ना। तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है गैसेस की। घूम वो चाहे अरेंजमेंट ही तो चेंज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम सबका डेफिनेट होता है। ठीक है, वॉल्यूम लिक्विड हो चाहे गैस हो चाहे सॉलिड हो, वॉल्यूम सबका वही रहेगा जो आप चेक कर रहे हो इनिशियली। सो हाउ डू स्टेट ऑफ मैटर चेंज देयर फॉर्म? मैटर की स्टेट एक दूसरे उसकी फॉर्म को कैसे बदलती है? मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम फॉर्म, स्टेट होती है फॉर्म, उसकी फॉर्म उसकी स्टेट को मैटर बदल सकता है। व्हेन दे आर हीटेड और कूल, जब हम उनको हीट करें, मैट कैसे स्टेट को चेंज करेगा? क्या करवाना पड़ेगा मैटर की स्टेट को चेंज करवाने के लिए? मैटर को आपको हीट करना पड़ेगा या कूल करवाना पड़ेगा? तो हीटिंग और कूलिंग का मतलब क्या? इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के नज़रिए से देखेंगे हीटिंग और कूलिंग से क्या होता है। मॉलिक्यूल इन सॉलिड आर कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग, ये हमारा सॉलिड है और ये इसके मॉलिक्यूल है और ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के अरेंज्ड है। बड़ी सॉलिड अरेंजमेंट है इनकी। तो हमने तो ये देखा ना कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है वो तो बस वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे, ये मॉलिक्यूल बस इसी जगह पे वाइब्रेट कर सकता है, ये इसी जगह पे वाइब्रेट कर सकता है। लेकिन जो लिक्विड के होते हैं ना वो फ्लो कर सकते हैं, वो इतना वाइब्रेट कर सकते हैं लिक्विड के, और गैस के तो यहाँ का यहाँ पहुँच जाएगा थोड़ी देर में, फिर इधर पहुँच जाएगा। ये गैस के मॉलिक्यूल है, वो इतना वाइब्रेशन कर सकते, इतना मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मॉलिक्यूल इन द सॉलिड आर कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग एट देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन पे, while the molecule in the liquid and the gases molecule are moving constantly, liquid और गैस के molecule constantly move कर रहे होते हैं। जब उन्हें हीट मिलती है मोलिक्यूल और तेजी से ऐसे वाइब्रेट करते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ओके, सो वो और फास्ट हो जाएगा उनका वाइब्रेशन और वो एक दूसरे से अवे मूव करने लगेंगे। कब? जब हीटिंग करेंगे हम, तब अवे मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम कूलिंग करेंगे तो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के पास पास आने लगते हैं। सो थस द हीटिंग एंड द कूलिंग कॉजेज चेंज इन द अरेंजमेंट, इसलिए हीटिंग और कूलिंग की वजह से उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है।
चेंज इन द अरेंजमेंट होता है। और वही हमने पढ़ा था, अरेंजमेंट का ही तो सारा खेल है। अरेंजमेंट की वजह से ही तो कोई चीज सॉलिड है, उसी की वजह से तो वो लिक्विड है, अरेंजमेंट की वजह से ही वो गैस है। अरेंजमेंट चेंज हो गया तो ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, कभी सॉलिड लिक्विड में तो कभी लिक्विड गैस में, कभी गैस सॉलिड में, ऐसे होता रहता है। So this leads to the change in state of the matter. मैटर की स्टेट इससे बदलती रहती है। अब लैंग्वेज चेक करना है। वाइब्रेट मीन्स अपनी जगह पे हिलना। ओके, आपको सिनोनिम वर्ड फाइंड करना है वाइब्रेट का। तो जल्दी से लिखो 5 सिनोनिम वर्ड फॉर वाइब्रेट। सबसे पहला शेक। वाइब्रेट का सिनोनिम वर्ड पर्यायवाची शब्द है शेक। मूव, वुबल, ट्रेम्बल या फिर फीवर। ये 5 सिनोनिम वर्ड है वाइब्रेट के। The term fluid is used to refer the liquid and gas. ये चीज याद रखना कि एक शब्द है जिसका नाम है फ्लूइड, वो किसके लिए यूज होता है, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। आगे पढ़ लेते हैं। What is expansion and contraction? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एक्सपेंशन मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। तो व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड तो वो एक्सपेंड होएगा और बड़ा हो जाएगा। किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट देंगे तो वो एक्सपेंड करेगा और बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। क्योंकि वो एक्सपेंड हुआ है इसलिए साइज बढ़ा है तो उसको एक्सपेंशन कह रहे हैं। जो मॉलिक्यूल है हीट होते हैं, वाइब्रेट करते हैं ज़्यादा, इसलिए वाइब्रेट करने के लिए अब उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। दे टेक अप मोर स्पेस। व्हेन द मॉलिक्यूल गेट हीटेड, जब वो गर्म होते हैं, दे वाइब्रेट, वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, थस टेक अप मोर स्पेस। वाइब्रेट करने के लिए ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं तो एक्सपेंड हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में सॉलिड भी एक्सपेंड होता है। जो आपके गैस ग्लास के डोर वगैरह है ना, वो भी एक्सपेंड करते हैं। ओके, गर्मी में ऐसा होता है और सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं। आयरन की रोड भी एक्सपेंड करती है, इसीलिए जो ट्रेन होती है ना उसमें बीच में गैप दिया जाएगा कि गर्मियों में वो एक्सपेंड करेगा हीट की वजह से ना। ठीक है, समझ गए ना? So these molecules themselves do not increase in size, but the space between them increase. देखो जो ये मॉलिक्यूल है ये बड़े नहीं हुए कि ये वाला मॉलिक्यूल पहले इतना था और बाद में इतना हो गया एक्सपेंड हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है, पहले ये मॉलिक्यूल इसके साथ ऐसे अरेंज थे, लेकिन हीट की वजह से अब उसको वाइब्रेट करने के लिए बस इतना स्पेस मिल गया, इतना छोटा सा। ओके, ये एक्सपेंड करना होता है सॉलिड के केस में। लिक्विड में थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। सो फॉर इंस्टेंस, टाइटली क्लोज मेटल लिड ऑफ अ ग्लास जार कैन बी ओपन बाय हीटिंग। वाओ, ये तो कूल आइडिया मिल गया। अगर कोई लिड, मेटल की लीड, प्लास्टिक के साथ मत कर देना, ये एक्सपेरिमेंट जल जाएगी। वो मेटल की लीड हो ग्लास के जार के ऊपर, ओपन नहीं हो रही अगर आपसे, तो उसको हीट कर दो, वो एक्सपेंड कर जाएगी और खुल जाएगी। इफ द जार इज इन्वर्टेड एंड जस्ट द लिड इज डिप्ड इन द हॉट वाटर फॉर सम टाइम, तो आपको क्या करना है, जार को उल्टा करना है और गर्म पानी में उसको थोड़ी देर के लिए डबो के रखो। लिड ओपन हो जाएगी क्योंकि वो स्लाइटली एक्सपेंड हो चुकी होगी। सिमिलरली व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा हो जाना। द डिक्रीज इन द
साइज ऑफ द सब्सटेंस ऑन कूलिंग, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मॉलिक्यूल जब कूल होएगा वाइब्रेट कम करेगा, इसलिए स्पेस भी कम घेरेगा। सो ये जो मॉलिक्यूल है, द मॉलिक्यूल themselves do not decrease in the size but the space between, वही बात दोबारा से लिखी गई है कि मॉलिक्यूल खुद से छोटा नहीं हुआ है, उनके बीच का स्पेस कम हुआ है बस। पहले लिक्विड में इतना था, अब थोड़ा और कम हो गया। मॉलिक्यूल का साइज छोटा नहीं हुआ है, साइज उतना ही रहेगा, ओके। स्पेस कम हुआ है, उनके बीच की दूरी कम हुई है, साइज वही है कॉन्ट्रैक्शन में। So this cause contraction. For instance, a loose metal lid of a glass jar can be made tight by cooling. तो अगर कोई ऐसा मेटल का लिड है जो लूज हो गया है तो उसको फ्रीजर में रख दो, वो टाइट हो जाएगी। इफ द जार विद द लिड इज इन्वर्टेड इन द कोल्ड आइस वाटर, उसको उल्टा करके कोल्ड आइस वाटर में डालोगे ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और थोड़ी टाइट हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे सेक्शन रिव्यू देखो। टू राइट अबाउट हाउ द मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ मैटर can change from forms based on the arrangement of their molecule. Write heating and cooling over the arrow in the given diagram. हीटिंग और कूलिंग आपने लिखने। देखो आइस को जब आपको वाटर में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिख करोगे, क्या करोगे बताओ? हीटिंग, तभी ऐसा होगा ना। फिर से हीटिंग, तब भाप में बनेगा, और भाप को वापस से पानी में बदलना है तो कूलिंग करोगे, पानी को आइस में बदलना है तो फिर से कूलिंग करोगे। डन। आगे देखो, व्हाट आर सम टाइप ऑफ चेंजेस। सो द चेंज अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेन टाइप। हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं वी कैन ग्रुप देम इनटू टू मेन टाइप। एक तो होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो आंखों से आप देख सकते हो, केमिकल चेंज जो अंदर उसकी प्रॉपर्टी जो चेंज होती है वो रिवर्स नहीं हो सकती। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि आटा था पहले, अब गोल है तभी भी आटा है, फिर उसको हमने इस रोलर की मदद से सर्कल में बना दिया, रोटी बना दी, तभी भी वो आटा ही है ना, उसकी प्रॉपर्टी तो वही है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना है ना। तो जो पहले और बाद में सेम सब्सटेंस रहे, बस शेप बदल जाए तो उसको फिजिकल चेंज कह देंगे। तो आ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वो फिजिकल चेंज होता है। इन दिस काइंड ऑफ चेंज देयर कैन बी चेंज इन द साइज, साइज बदलेगा, शेप बदलेगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन कोई नई सब्सटेंस नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल के लिए एक बॉल ऑफ डो, उसको रोल कर दिया हमने राउंड में, फ्लैट शेप में, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, वो पहले भी रोटी थी, आटा ही था, अभी भी आटा ही है, बस रोल्ड शेप का हो गया है। अब उस रोल्ड शेप को हम वापस एक बॉल शेप में बदल सकते हैं ना, डो में बदल सकते हैं ना, तो ये है एक फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हम वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सिमिलरली फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, पानी का जमना, कपड़ों का सूखना और ग्लास का टूटना। अब ये टूट गया है लेकिन है तो अभी भी ग्लास, छोटे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो वही है, तो ये सब फिजिकल चेंज है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑफ द वाटर, वो भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम वापस से, वो पानी है, वो पहले भी पानी था, वो बाद में भी पानी है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है ना, तो इसलिए ये फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, एक ऐसा चेंज होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बन जाए नए, पहले वाला तो कुछ और ही था और जो नया बना है वो कुछ और ही हो जाए, समथिंग एल्स। So a change in which one or more new substance are produced are called chemical change. क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर सब्सटेंस का सिर्फ साइज नहीं बदला, उसका शेप नहीं बदला, कोई नया ही सब्सटेंस बन गया। उस नए सब्सटेंस को हम पहले वाले ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने रोटी को बेला
डो बना दिया, अब लेकिन उसको कुक कर लिया, अब आपने रोटी को कुक कर लिया तो अब वो चपाती बन गई। तो आटे में और चपाती में डिफरेंस होता है ना, अब आप वापस से चपाती का डो तो नहीं बना सकते। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस बन गया। चपाती को आप चेंज करके डो में नहीं बना सकते। तो इस तरीके के जो चेंज होते हैं वो केमिकल चेंज होते हैं। सिमिलरली बर्निंग ऑफ द पेपर, रस्टिंग ऑफ द आयरन नेल, राइपन ऑफ द फ्रूट आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। पेपर का जलना, आयरन नेल के ऊपर रस्ट लगना और फ्रूट का पकना, ये सब केमिकल चेंज है, ये वापस से नहीं हो सकते हैं। वैसे पक गया तो बनाना पक गया। फर्मेंटेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, केमिकल चेंज होता है फूड या ड्रिंक का के अंदर होता है। ये एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया की वजह से यीस्ट खाने में लग जाती है, जैसे कर्ड, डोसा बैटर, ये सब इसी फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। ये केमिकल चेंज होता है जो खाना बनाने में यूज करते हैं, और इसमें एक्शन किसका होता है? बैक्टीरिया और यीस्ट का खाने पर एक्शन होता है, और वो उसको फर्मेंट करके ऐसी चीज़ों में कन्वर्ट करता है। सेक्शन रिव्यू यहाँ पे दिया गया है। राइट पी इफ द चेंज इज फिजिकल एंड राइट सी इफ द चेंज इज केमिकल। खाना बना रहे हो तो जो पहले इंग्रेडिएंट चावल था, बाद में जो पक के तो अलग ही बन गया, उसका टेक्सचर भी अलग है, स्मेल भी अलग है, सारी चीज़ अलग है, तो ये एक केमिकल चेंज है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी। पेपर गेटिंग, कोई पेपर फट गया, अब ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, तो ये तो फिजिकल चेंज हुआ, कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, चाहे छोटा है बस साइज ही तो बदला है। बैलून को फुला दिया, पहले भी बैलून था, बाद में भी बैलून है फूलने के बाद, तो ये भी फिजिकल चेंज है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? Molecule of the liquid have the space between them and this space is filled by the molecule of solid, gas or another liquid. Recall the solution is formed when a solute dissolve in the solvent. देखो, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, उन जगहों को तुम चीनी डाल के या कोई गैस डाल के या कोई दूसरा लिक्विड डाल के भर सकते हो। लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड के अंदर सॉलिड को डाल सकते हो, गैस को भी डाल सकते हो और लिक्विड को भी डाल सकते हो। नहीं आया समझ में? समझाती हूँ। आपने नींबू पानी पिया है, तो जो पानी था उसमें आपने चीनी डाली, चीनी सॉलिड थी, पानी लिक्विड था, मिल गया, घुल गया, ओके। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो एक बर्प करते हो, तो वो गैस थी उस लिक्विड के अंदर घुली हुई। और देखो, जब नींबू पानी बनाया तो नींबू का रस एक लिक्विड था, पानी था, तो ये भी लिक्विड में लिक्विड घुल रहे हैं ना। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल जो लिक्विड के थे उनके पास थोड़ा स्पेस था, तो वो अपने अंदर घोल रहे हैं, सॉलिड को घोल देते हैं, गैस को भी और लिक्विड को भी। Recall that a solution is formed when a solute dissolve in the solvent. एक बात आपको याद रखना है कि एक सॉल्यूशन तब बनता है, सॉल्यूशन एक घोल तब बनता है जब छोटी सी कोई सोल्यूट हम सोलवेंट में मिलाते हैं, इसको घोला जाता है, इसमें घोला जाता है, सोल्यूट को घोला जाता है, सोलवेंट में घोला जाता है। सो द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि सोल्यूट की ताकत, उसकी क्षमता टू फॉर्म द सॉल्यूशन विद द अनदर सब्सटेंस, उसको हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। सॉल्यूशन बनाने की जो क्षमता सोल्यूट की है, कितनी घुल सकता है वो किसी चीज में, सोलवेंट के अंदर सोल्यूट कितना घुल सकता है, वो सोल्यूबिलिटी कहलाता है। सो द एबिलिटी ऑफ शुगर टू डिसॉल्व इनसाइड द वाटर, ability of the sugar to dissolve inside the water to make sugary liquid solution, यानी कि वो उसकी solubility कहलाएगी। ठीक है, solid dissolves in liquid, solid जो है वो liquid में dissolve हो जाता है बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी, कि जो सॉलिड है उसकी सोल्यूबिलिटी कितनी है उसके बेस पर डिजोल्व होएगा। सोल्यूबिलिटी कम होगी तो कम डिजोल्व होगा, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा सोल्यूट। ओके, जो सोल्यूट यानी कि यहाँ पर सॉलिड से बात हो रही है। अब देखो, बेस्ड ऑन द सोल्यूबिलिटी देयर आर टू काइंड ऑफ सब्सटेंस, दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं,
एक होता है सोल्यूबल, दूसरा होता है इनसोल्यूबल। अब देखो, शुगर को पानी में मिलाएंगे तो वो इस तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा और बाद में दिखाई भी देना बंद हो जाएगा, इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है पानी के मॉलिक्यूल के बीच में। दिखाई दे रही है, ये रेड पहले तो इधर थी हमारी शुगर, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई ऐसे अच्छे से। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि जो अच्छे से घुल जाए वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सोल्यूबल हो। पर अब ये देखो, पानी में तेल नहीं घुल पा रहा है ना, तो ये इनसोल्यूबल हुआ। सो सब्सटेंस दैट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो पानी में पूरी तरह घुल जाए सॉल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूबल सब्सटेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए सॉल्ट, शुगर यानी कि नमक और चीनी, ये सोल्यूबल है पानी में। ओके, सब्सटेंस दैट डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन द वाटर वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस कहलाता है। जो पूरी तरह पानी में नहीं घुलता है वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस कहलाता है। Substance that do not dissolve completely in the water are called insoluble substance. For example, sand होती है वो insoluble होती है पानी में, घुलती नहीं है मिट्टी पानी में। Liquid mix with liquid, लिक्विड को जब हम लिक्विड में मिक्स करें तब कैसा बनेगा। देखो, तो सॉलिड की बात हो रही थी कि कितना घुल पा रहा है, नहीं घुल पा रहा है। अब सॉलिड सैंड था और चीनी थी, तो चीनी सोल्यूबल थी, सैंड सोल्यूबल नहीं थी। सॉलिड की बात कर रहे थे तब, अब बात कर रहे हैं लिक्विड में लिक्विड मिक्स करने की। ओके, व्हेन टू लिक्विड कंप्लीटली मिक्स्ड with each other and appear as one liquid they are said to be miscible। अगर दो लिक्विड, अब ये शरबत इस पानी में घोल दें, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और घुलने के बाद कोई एक ही प्रोडक्ट जैसा दिख रहा हो, ये ऐसा बिल्कुल अलग अलग नहीं दिख रहा कि ये कंटेंट अलग है और पानी अलग है, ऐसा नहीं दिख रहा है हमें। तो अब हम इस लिक्विड को क्या कहेंगे? मिसिबल लिक्विड। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर एंड विनेगर आर मिसिबल। पानी और विनेगर क्या है? मिसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो इतने अच्छे से घुल जाता है। इफ टू लिक्विड डू नॉट मिक्स्ड, जैसे कि तेल और पानी दोनों लिक्विड ही है, ऑयल भी एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है, लेकिन जब हम उनको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते, तो उसको इमिसिबल कहते हैं हम। ठीक है, दोबारा से देखो एक बार, यहाँ पर था सोल्यूबल सब्सटेंस, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, मिसिबल, इमिसिबल। क्या डिफरेंस है? सोल्यूबल होएगा सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। इनसोल्यूबल भी सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड चेक होएगा, लेकिन मिसिबल इन इमिसिबल लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड होता है। ओके, आगे देखो, हमारे पास है गैस मिक्स्ड इन लिक्विड। सम गैसेस सच एज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर। कुछ गैसेस होती है जैसे कि ऑक्सीजन, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। एक्वेटिक एनिमल ब्रेथ in this oxygen dissolve in the water. Aeretic drink contain large volume of carbon dioxide gas under pressure. So when a can or bottle of an aerated drink is open, some carbon dioxide come out in the form of bubble. गैस को लिक्विड में मिक्स किया जाता है, तो जो कुछ गैस होती है जैसे कि ऑक्सीजन गैस, वो पानी में बड़े अच्छे से घुल जाती है। एक्वेटिक एनिमल सांस लेने के लिए उसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं पानी के थ्रू। कुछ एयरेटेड ड्रिंक्स होती है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशर के थ्रू उस लिक्विड में डाली जाती है। लेकिन जब हम कैन या बोतल के ढक्कन को खोलते हैं तब वो एयरेटेड ड्रिंक ओपन हो जाती है, और उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये पढ़ने से पहले देखो, मैं यही 12th क्लास में भी पढ़ा रही हूँ और यही 5th क्लास में भी है,
तो 5th में पढ़ लोगे तो 12th में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो अभी से ही अच्छे से समझ लो, ठीक है। रियली ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर है और यही टॉपिक उनको पढ़ाया जा रहा है, और सच में अगर मैं आपको बताऊं 12th के बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ध्यान से सुनो। Water act as solvent for many substance. Water act as solvent for many substance. That is why water is called universal solvent. बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारे सब्सटेंस के लिए जो पानी है वो सोलवेंट की तरह काम करता है, इसीलिए हम पानी को यूनिवर्सल सोलवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सोलवेंट कहते हैं कि कुछ भी आओ इसमें घोल लो, वो होता है यूनिवर्सल सोलवेंट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है वो पढ़ने से पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखो। यहाँ पर साल्ट का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सेस साल्ट लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में नमक डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। एक टाइम तक तो ये घुलता रहा, लेकिन फिर घुलना बंद हो गया। तो जो वो लास्ट पॉइंट है जहां तक घुला, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था वहां पर। When salt is dissolved in water, salt molecule take up the space between the water molecule to form the salt solution. जब साल्ट को पानी में डिजोल्व किया जाता है तो साल्ट के मॉलिक्यूल, साल्ट को जब पानी में घोला जाता है तो साल्ट का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ले लेता है और एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको साल्ट सॉल्यूशन कहते हैं। If salt is continued to be added to this solution, there will come a stage when there will not be any space left between the molecule of the water. अगर ऐसे ही हम नमक पानी में सॉल्यूशन में घोलते रहे तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब कोई जगह नहीं बचेगी उसमें कि और साल्ट मिलाया जा सके। So if salt is continued to added to this solution, there will come a stage when there will not be any space left between the molecule of water. जब भी ऐसा होता है, any more salt that is added will not dissolve, but just settle at the bottom of the container. जब भी ऐसा होता है तो वो पानी में जो साल्ट है वो घुलता नहीं है, बस नीचे उसकी तली में, उस कंटेनर की तली में बैठता रहता है वो नमक। उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट अब डिसॉल्व नहीं हो सकता है, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। Sometimes we need to remove unwanted materials, so we use different method of separation. So here which we are going to study for now. How do we separate substance? हम substance को कैसे separate करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर read करो. Sometimes different kind of substance get mixed with each other. For example, small stone getting mixed with rice grain, sugar get mixed with the water. So there are many method of separation of substance. बहुत सारे तरीके होते हैं substance को separate करने के लिए। सबसे पहले है शेप, साइज और कलर के हिसाब से सेपरेशन। When substance of different size, shape or color get mixed together, it is easy to separate them just by picking up out. So in this method of separation, this method of separating out substance by picking them out is called hand picking. उसको हम क्या कहेंगे? Hand picking. So imagine you are cleaning lentils before cooking. So sometime tiny stone, dry leaves or damaged grains get mixed with the pulses na. So since these impurities are visible and large in size, they can be removed manually. This method is called hand picking. Okay. Separation based on solubility. What happens when we add sugar to water? Sugar disappear. Does sugar really disappear?
No, it dissolve in water. So this property is called solubility. Okay. So what is solubility? Some substance can dissolve in water. So these are called soluble substance. For example, sugar, salt, these are soluble. Substance do not dissolve in water. These are called insoluble substance. Example, sand, chalk powder. So वो हमने पढ़ लिया सोल्यूबिलिटी क्या होता है. अब हमें पढ़ना है सोल्यूबिलिटी की मदद से हम सेपरेशन कैसे कर सकते हैं. So when one substance dissolve in water and the another does not, so we can separate them using special method. Salt and water. Suppose salt is mixed completely in the water. Can we separate salt by hand picking? No. Can we use sieving? No, because salt has dissolved. So we use evaporation there. Soluble solid can be separated from a solution through the method of evaporation. घुलने वाला सॉलिड उसको हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन में से इवेपोरेशन की मदद से. ओके, इवेपोरेशन कैसे किया जाएगा? When the salt water is heated, water changes into the water vapors, but salt remain behind, and this method is evaporation. Salt can be separated from the saturated salt solution through evaporation. When the salt solution is heated for some time, the water contained evaporate and the salt is left behind. ठीक है. So in the coastal area, sea water is collected in a shallow ponds, जिसको हम कहते हैं salt pans. Sunlight heat the water and slowly the water evaporate and the salt is left behind. So this is how common salt is obtained naturally. Suppose sand and water get mixed. Sand does not dissolve in water, as you know this already. So we can separate it using filtration. A filter paper or cloth allow water to pass through but stop sand particle. एक जो फिल्टर पेपर होता है, क्लॉथ होता है, पानी को पास करने देगा लेकिन सैंड को नहीं पास करने देगा. ओके, तो इस तरीके से हम उनको भी सेपरेट कर सकते हैं. वो प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाता है. क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन. तो जो सोल्यूबल सब्सटेंस होता है उसको इवेपोरेशन से सेपरेट कर रहे हो, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है उसको फिल्ट्रेशन मेथड से. ये फिल्टर पेपर यहाँ पर लगाया है, पानी उसमें डाला है, सैंड बच गई, पानी नीचे. सॉल्ट प्लस वाटर सोल्यूबल प्रॉपर्टी का था तो इसलिए मेथड यूज हुआ इवेपोरेशन. सैंड प्लस वाटर इनसोल्यूबल प्रॉपर्टी का था तो इसलिए फिल्टर पेपर का हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. In this method, a solution containing insoluble substance is passed through the layers that allow the liquid to pass through. The layer used for the separation could be fine cloth or a strainer or a filter paper. The liquid passes through into a container while the insoluble substance is left behind in the filter layer. For example, sand can be separated from water through filtration. Tea leaves are separated from tea by filtration. Section review 3 देख लेते हैं. Anu was mixing sugar in water when some rice grain fell into it. Devise an experiment using things found at home to separate the rice from the sugar solution. Write in the given space. So Anu mixed sugar in water, so the sugar dissolved completely and form a sugar solution. Then some rice grain accidentally fell into it. Now we need to separate rice grain from the sugar solution. Since the rice grain are large, do not dissolve, we can separate them using filtration or straining. Okay, filtration का ही दूसरा नाम होता है straining. ध्यान से देखो, STRAING. This is also filtration. ठीक है. So material we need is a bowl containing rice and sugar solution, a strainer or sieve, or another empty bowl. So the procedure is take a mixture of rice and sugar solution, place a strainer over the empty bowl, pour the mixed mixture slowly through the strainer, and the sugar solution passed through the holes of the strainer. The rice grain remain in the strainer. That's why we can separate them. So now let's conclude it.
Rice can be separated from the sugar solution by using straining or filtration because the rice grains are insoluble and large in size. So we can write here rice, rice can be separated from the sugar solution by using staining or filtration because rice grain are insoluble and larger in size. So rice can be separated from the sugar solution by using straining or filtration because rice grains are insoluble and larger in size. What a beautiful writing. प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे हो जाएगा कि मुझे उसका अंदाजा हो जाए कि मैं कहाँ इसको रखूंगी और ये कहाँ लिखा जाएगा. ओके, सोल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस. सोल्यूट क्या है? एक सब्सटेंस है जिसको हमें डिसॉल्व करना है दूसरे सब्सटेंस में, वो सोल्यूट होता है. सॉल्वेंट क्या है? एक लिक्विड होता है जिसके अंदर एक सब्सटेंस डिसॉल्व होने वाला है. सॉल्यूशन क्या है? अ लिक्विड. एक लिक्विड होता है जो बना हुआ होता है जब सोल्यूट में सॉल्वेंट को घोल देते हैं. व्हाट इज सोल्युबिलिटी? द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस. एक सब्सटेंस की काबिलियत, क्षमता, एबिलिटी टू डिसॉल्व दूसरा सब्सटेंस. मिसिबल क्या होता है? जब दो लिक्विड कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जैसे पानी में नींबू का रस, जैसे पानी में शरबत. तो इमिसिबल क्या है? जब दो लिक्विड जैसे पानी और ऑयल एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, वो इमिसिबल होते हैं. टू ऑब्जर्व चेंजेस इन सब्सटेंस अराउंड मी. Observe some changes in state of matter you see around yourself. Write one example of each of the following changes. Use the scientific term you learn in the chapter whenever possible. Change around me. देखो लिखना है यहाँ पर कि सॉलिड में लिक्विड को ऐड करेंगे. तो ऐसा आपके आसपास क्या एग्जांपल है जिसमें सॉलिड में लिक्विड में सॉलिड ऐड हो रहा हो? ओके, तो आइस क्या है? सॉलिड है, मेल्ट कर दी उस आइस, melting into water. Next, water boiling and changes into steam. So solid to liquid, ice melting into the water, liquid to gas, water boiling and changing into steam. Gas to liquid, जो वाटर वेपर है, गैस है, चेंज हो गए वाटर ड्रॉपलेट में, यानी कि गैस लिक्विड में बदल गई. लिक्विड टू सॉलिड, वाटर फ्रीज हुआ, लिक्विड था और आइस में बन गया, सॉलिड में बन गया. फिजिकल चेंज क्या है? पेपर को कट कर दो, फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंज, पेपर को जला दो, बर्निंग ऑफ द पेपर, केमिकल चेंज है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर? सो वी गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. तो भाई वी गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन की प्रोसेस से. सी वाटर इज केप्ट इन अ शैलो पॉन्ड्स and the sun heat the water and the water evaporates and the salt is left behind. Why do we wear a face mask in dusty area? So we wear a face mask in dusty area because it helps us to protect from the breathing in the dust particle. Dust can enter our nose and lungs and may cause coughing, sneezing, breathing problem या allergy. So a face mask act like a filter and stop many dust particles from entering our respiratory system. The state of matter depends on this of the molecule arrangement. तो state of the matter किस पे डिपेंड करता है?
It depends upon the arrangement of the molecules. Molecule are very closely packed in the state of matter. Solid के state में closely pack होते हैं molecule. A soluble substance can be separated from an insoluble substance by this method. Soluble को insoluble से इस method के through हम separate कर सकते हैं. Soluble substance can be separated from an insoluble substance by filtration. Soluble को insoluble substance से filtration के through separate कर सकते हैं. This is the process by which liquid changes into solid. Liquid solid में बदलता है. कैसे बदलता है? Liquid को solid में कैसे बदलना होता है? Freezing के through. So the state of matter depends on the molecular arrangement. Molecule are very closely packed in the state of solid. A soluble substance can be separated from an insoluble substance by filtration. This is the process by which liquid solid में बदलता है. तो वो freezing है. ठीक है? Match the following. Physical change इनमें से कौन सा है? वेपर वाटर में बदल गया, वापस से बदल सकता है, तो ये फिजिकल चेंज है. बट यहाँ पर फिर अगर हम इस पे टिक लगाते हैं तो हम कंडेंसेशन का क्या लिखेंगे? तो इसलिए कंडेंसेशन का हम ये करेंगे, वाटर का जो वेपर है वो कंडेंस होके कूल हो गया है, तो कंडेंसेशन का ये फिजिकल चेंजेस. क्लॉथ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया. अब जो छोटा टुकड़ा है वो भी क्लॉथ ही है. फिल्ट्रेशन में क्या होता है? फिल्टर करते हैं टी लीव को टी से. एक्सपेंशन क्या होता है? किसी सब्सटेंस के साइज को बढ़ना होता है. केमिकल चेंज क्या होता है? फ्रूट का पकना होता है. The smallest part of the substance that has all the property of the substance is called molecule. क्या कहलाता है वो? Molecule. The change of state of solid into liquid on heating, melting. The decrease in the size of substance on cooling, contraction. The change in which no substance is produced, no new substance is produced. Physical change. Substance that do not dissolve completely in water are called, पूरी तरह जो ना घुले पानी में, insoluble. Circle the odd one out. Circle, 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 odd one out. Melting, freezing, hand picking. देखो ये पिघलना था, ये जमना था, ये उड़ना था उसका भाप बन के, है ना. लेकिन हैंड पिकिंग तो सेपरेट करने का मेथड कुछ अलग ही आ गया. तो इस पे सर्कल कर देंगे. उसके बाद देखो फ्रीजिंग, इवेपोरेशन. ओके ओके, तो पानी कंडेंस भी होगा, इवेपोरेट भी होगा. लेकिन कुकिंग चपाती तो केमिकल चेंज आ गया यहाँ पर, इस पे कर देंगे. बर्निंग पेपर, बेकिंग अ केक. पेपर को जला दिए, केमिकल चेंज. बेक कर दिया केक, केमिकल चेंज. सब्जियां पका दी, केमिकल चेंज. लेकिन ये फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल चेंज पे सर्कल करेंगे. ऑब्जर्व एंड आंसर. टाइप ऑफ चेंज कि कौन सा चेंज है? ये है फिजिकल चेंज है. रीजन क्योंकि ये जो डो है ना उसका साइज चेंज हुआ है बस. ठीक है, शेप चेंज हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बदली. कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, नहीं बना. ओके, तो इसलिए ये फिजिकल चेंज है. लेकिन यहाँ पर इस रोटी से ये जब हुआ, चपाती बनी, तो वो एक केमिकल प्रोसेस है. इसको रिवर्स करके वापस से डो नहीं बना सकते. फिजिकल चेंज में हम उसको वापस से बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज उन दोनों की सेम होती है. बट केमिकल चेंज में, केमिकल प्रोसेस के अंदर एक न्यू सब्सटेंस बन गया. इनिशियली जो था ना उससे न्यू सब्सटेंस बन गया. न्यू सब्सटेंस formed different from initial. Okay. Answer the following in brief. मॉलिक्यूल क्या होता है?
मॉलिक्यूल क्या होता है, मेल्टिंग क्या होती है, हैंड पिकिंग क्या होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये सब पढ़ना है हमें। तो अभी हमें करना है आंसर इन ब्रीफ। ओके, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? A molecule is the smallest part of the substance that has all the properties of that substance. Molecule is the smallest part of a substance that has all the property of that substance. What is molecule? Molecule is the smallest part of substance that has all the property of that substance. Next, what is melting? What is melting? What is melting? Melting is the process in which a solid changes into the liquid on heating. Melting is the process in which a solid changes into liquid on heating. What is melting? Melting is the process in which a solid changes into liquid on heating. ठीक है, समझ गए? लर्न करो जल्दी से, लिखो नोटबुक में इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, मेल्टिंग का? आइस मेल्ट होके वाटर बना रहा है। आगे देखो, व्हाट इज हैंड पिकिंग? व्हाट इज हैंड पिकिंग? व्हाट इज हैंड पिकिंग? हैंड पिकिंग इज द मेथड of separation of substance by picking unwanted particle out by hand. So hand picking is a method of separation of substance by picking unwanted particle out by hand. Okay, हाथ से unwanted particle को बाहर निकाल के रखना, ये एक तरीके का सेपरेशन का मेथड होता है जिसमें हाथ से हम अनवांटेड पार्टिकल को बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है रिमूविंग ऑफ स्टोन फ्रॉम आइस। रिमूविंग ऑफ स्टोन फ्रॉम आइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? चल मी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। A saturated solution is a solution in which no more solute can be dissolved. A saturated solution is a solution in which no more solution can be dissolved. जिसमें और सॉल्यूशन डिसॉल्व नहीं, सॉल्यूट और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सके। A saturated solution is a solution in which no more solute can be dissolved. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर और कोई सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। ओके, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। आगे देखो, रीराइट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस करेक्टली। रीराइट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस करेक्टली। The smallest part of substance that has all the properties of the substance is called solute. तो भैया हमें यहाँ पर चेंज करना है ये शब्द, तो इसको करेक्ट करके लिखेंगे the smallest part of the substance that has all the properties of the substance is called molecule. Smallest part of the substance that has all the properties of the substance is called molecule. Okay, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनकरेक्ट है, द डिक्रीज इन साइज ऑफ सब्सटेंस ऑन कूलिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहलाएगा क्या वो? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कहलाएगा? द डिक्रीज इन साइज ऑन कूलिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कहलाता है? द डिक्रीज इन द साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, एक्सपेंशन। ठीक है। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट स्टोन एंड दाल दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। फिल्ट्रेशन का यूज करके स्टोन और दाल को आप सेपरेट कर सकते हो क्या? बिल्कुल गलत बात है। फिल्ट्रेशन को यूज नहीं करते स्टोन और दाल को सेपरेट करने के लिए, हैंड पिकिंग का यूज करेंगे। हैंड पिकिंग इज यूज्ड टू सेपरेट स्टोन एंड दाल दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है। हैंड पिकिंग इज यूज्ड टू सेपरेट stone and dal that are mixed together. Incorrect क्या है? In a sugar solution, water is the solute and the sugar is the solvent.
वाटर सोल्यूट नहीं होता, सोलवेंट होता है। शुगर क्या होती है? सोल्यूट होता है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इन अ शुगर सॉल्यूशन वाटर इज द सोलवेंट एंड द शुगर इज सोल्यूट, वो लिखना था हमें। ठीक है, तो आगे करो। ये शुगर सॉल्यूशन वाटर इज द सोलवेंट एंड शुगर इज द सोल्यूट। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम? व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम? In solid, molecule are very closely packed and cannot move freely. Molecule बहुत ही पास पास होते हैं solid के अंदर और freely move नहीं कर सकते. So they only vibrate at their fixed position. Solid के अंदर वो सिर्फ अपनी fixed position पे vibrate कर सकते हैं. So they only vibrate at their fixed position. Therefore, solid have a definite shape and volume. So in solid, molecules are very closely packed and cannot move freely. They only vibrate at their fixed position and therefore the solid have a definite shape and volume. In solid, molecules are very closely packed and cannot move freely. They only vibrate at their fixed position. Therefore, solid have a definite shape and volume. Based on the movement of molecule, explain how a liquid changes into a gas on heating. Based on the movement of molecule, movement of the molecule के आधार पर आपको बताना है how a liquid changes into gas on heating. How a liquid changes into gas on heating. एक लिक्विड गैस में हीटिंग की वजह से कैसे बदलती है? When a liquid is heated, its molecule gain heat energy. जब लिक्विड को हीट किया जाता है, its molecule gain heat energy and move faster. So when a liquid is heated, जब लिक्विड को हीट किया जाता है, its molecule gain heat. तो उसके मोलिक्यूल को हीट मिल जाती है, हीट मिल जाती है तो हीट एनर्जी उसके पास आ जाती है, जिसकी वजह से वो फास्टर मूव करते हैं मोलिक्यूल. द मोलिक्यूल मूव फास्टर अपार्ट एंड एस्केप इनटू द एयर एज गैस. सो थस लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस ऑन हीटिंग. थस लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग. बस. तो व्हाट इज फिजिकल चेंज? What is the difference between the physical and the chemical change? आपको एक एक करके बताना है. तो सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल चेंज के बारे में हम लिख रहे हैं. फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. यूजुअली द चेंज कैन बी रिवर्स्ड. फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं यूजुअली. एग्जाम्पल होता है आइस का पिघलना इसका. ओके. केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज इज अ चेंज. Chemical change is a change in which new substance is formed. Usually change cannot be reversed. Physical change reverse किया जा सकता है, chemical change reverse नहीं किया जा सकता. Burning of the paper, राख बन गई, राख से वापस पेपर नहीं बना सकते हो. ठीक है, आगे देखो. What is the difference between expansion and contraction? Give one example. Expansion क्या होता है? Expansion is increasing the size of a substance on heating. किसी सब्सटेंस का साइज इंक्रीज होना हीट होने पर एक्सपेंशन कहलाता है. एग्जांपल, अ मेटल लिड बिकम लूज व्हेन हीटेड. एक मेटल की लिड लूज हो जाती है अगर हम उसको हीट करें. ये हमने इसी वीडियो में पढ़ा भी है. एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग. एग्जांपल क्या है? अ मेटल लिड बिकम लूज व्हेन हीटेड. एक मेटल लिड लूज हो जाएगी जब हीट की जाती है. कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन इज द डिक्रीज इन द साइज ऑफ अ सब्सटेंस इन कूलिंग. कूलिंग होने पर किसी सब्सटेंस का साइज में घटना कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है. एग्जांपल क्या है? वाटर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल टू फॉर्म आइस. पानी कॉन्ट्रैक्ट करता है जब ठंडा करके बर्फ जमा दी जाती है. What kind of substance can be separated using filtration? Give an example. किस तरीके का substance? What kind of substance can be separated using filter? Filtration का यूज करके किस तरीके के substance को आप फिल्टर कर सकते हो? Filtration is used to separate an insoluble solid from liquid. ना घुलने वाले solid को हम liquid से separate कर सकते हैं filtration का यूज करके. Filtration is used to separate insoluble solid from liquid. Example क्या है? Sand can be separated from water by filtration. Sand को हम separate कर सकते हैं पानी में से filtration के through. Puzzle over के question यहाँ पर है. What kind of change is the melting of glacier? Glacier का पिघलना किस तरीके का change है? Melting of the glacier is physical change because क्योंकि नया substance यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है, वो पानी ही है, पहले भी था बाद में भी है. Green leaves turn yellow after some time. What kind of changes is that? हरी पत्तियाँ येलो पत्तियों में बदल जाती है, किस तरीके का चेंज है? केमिकल चेंज है, क्योंकि नया सब्सटेंस यहाँ पे बन रहा है इस चेंज के दौरान. अब हमारा पजल ओवर हो चुका है. अब हम स्किल क्राफ्ट पे आए हैं. प्रोजेक्ट है हमारे पास. प्रोजेक्ट वर्क क्या है यहाँ पर? जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो. Many physical and chemical change takes place in the nature. For example, fruits ripen and the water in the water bodies evaporate. Find out at least 8 more such incidents that show physical and chemical change. Identify the changes in each. Project. सबसे पहला melting of ice. Second, boiling of water. Third, freezing of water. Fourth, cutting of paper. Fifth, dissolving sugar in water. Sixth, stretching a rubber band. Seventh, breaking glass. एट्थ, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर. ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है भाई. ओके. केमिकल चेंज क्या है? बर्निंग पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग फूड, ये केमिकल चेंज है. रैपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंज है. कर्ड का
बनना दूध से, केमिकल चेंज है। बर्निंग क्रैकर्स, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज। येलोइंग ऑफ द लीव्स, केमिकल चेंज। अब हमारे पास है रिसर्च एंड एक्टिविटी। डू दिस प्रोजेक्ट एज अ क्लास एक्टिविटी। योर टीचर विल अरेंज फॉर स्मॉल samples of salt, sugar, lime juice, chalk, powder, sand, ink, oil. Mix each sample with the water and find out they are soluble or insoluble. मिक्स करना है और पता करना है कि वो soluble है कि insoluble है। देखो हमने salt soluble था, sugar soluble था, lime juice soluble था, sand insoluble है, chalk powder insoluble है, ink soluble है, ink घुल जाती है, oil insoluble है, नहीं घुलता। ये सब आपको करना है। अब हमारे पास connect to the life. When a coal, petrol, firewood is burned, a lot of poisonous gas is released, causing air pollution. Such a change that we make to the environment is called undesirable change. इस तरीके के जो चेंज हम environment में लाते हैं उनको undesirable change कहते हैं. This is because pollution is harmful to the health of the all living beings. तो बताओ. So when the coal, petrol, firewood burns, harmful gases are released into the air. These gases causes pollution, which is harmful for human, animal, and plants. So this is called undesirable change. क्या कहलाता है वो? Undesirable change, because it harm the environment and the living beings. तो यहाँ हमारा सेल्फ असेसमेंट आ गया, यानी कि हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ये बताओ, यू कैन एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन डिफरेंट स्टेट। बिल्कुल कर सकते हो। कैन यू कैन एक्सप्लेन हाउ स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस देयर फॉर्म बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल मूवमेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एक्सप्लेन सोल्यूबिलिटी। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग एंड फिल्ट्रेशन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं वो होगा। और कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको सेशन बुक करना है तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम चैनल पेज। कोई स्पेस नहीं है बीच में, कोई डॉट वगैरह नहीं है, ऐसे ऐसे कोई निशान नहीं है उसमें। इट इज़ सिंपली दिस। आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हो। डीएम कर देना, क्लासेस के बारे में पूछना हो, पर्सनल क्लासेस के बारे में, तो डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।